सो अब नेक्स्ट है देखो एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का। देखो एक तो आप क्लासिकल डेफिनेशन अभी तक आप देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब ये हो गया आपका एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये तीन आपका हो गया कि सपोज कर लो एस कोई सैंपल स्पेस है और ये आपका ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है ओमेगा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा एन तक ये सारे आपके सैंपल पॉइंट्स हैं। पहला आपका डेफिनेशन क्या है, कोई भी प्रोबेबिलिटी कोई भी सैंपल पॉइंट का निकालो यानी इवेंट का निकालो तो इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। यानी कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो आइदर बाय टॉसिंग अ कॉइन और अ डाई और अ कार्ड के केस में, कभी भी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हो तो उसकी जो वैल्यू रहेगी इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। तो ये आपका पहला पॉइंट है, इट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज आप ध्यान देना, कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे ना कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जैसे टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाई, तो ऑलवेज क्या देखना कि अभी तो वैसे एग्जांपल्स में आपको शो भी कर दूंगी कि इसकी जो ऑलवेज वैल्यू रहती है इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, यानी वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना अब ये सब ध्यान देना क्योंकि ये सब आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस टाइप के आपको फिर आप ऑप्शंस रह सकता है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा देखो सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 तक। देखो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस में वो सारे सैंपल पॉइंट एक इवेंट है। सैंपल पॉइंट्स क्या मैंने बोला, वो एक इवेंट भी है, ठीक है। तो वो हर इवेंट का अगर जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो उसका समेशन यानी उसका सम करोगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, अभी एक क्वेश्चन अभी देखेंगे ना एग्जाम्पल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। थर्ड देखो क्या है, कोई एक इवेंट ले लिए है ना, वो किसके इक्वल रहता है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई की, ठीक है। तो ये तीनों जो आपको डेफिनेशन, ये तीनों जो एक्सियोम्स है या बोलो रूल्स है, अब ये देखते हैं ये कैसे ट्रू है। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सपोज कर लो एक डाई को फिर से थ्रो करते हैं तो बताओ सैंपल स्पेस क्या क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 यही सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, ये जैसे मैंने बताया जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं सारा क्या है, इवेंट्स हैं, है ना। अगर निकालती हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालू तो अभी तुरंत आपने क्या डेफिनेशन पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सैंपल स्पेस में, 6 है, ये 6 हो गया। अब P1 निकाल रहे हो यानी गेटिंग अ 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये निकाल रहे हैं। P1 मतलब आपको क्लियर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी यानी 1 होगा, ऊपर में पॉसिबल आउटकम्स 1 और डिवाइड बाई 6, क्लियर हो रहा है ना। अब मैं बोलूंगी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 तो क्या होगा, इसमें भी 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 तो ये भी क्या आएगा 1/6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, एक ही है ना भाई 4, तो 1 और डिवाइड बाय क्या रहता है नीचे सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं तो 6, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो ये क्या हो जाएगा 1/6। फिर से मैं अगर बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो तो 1/6। तो ये क्लियर हो रहा है ना। कभी भी हम लोग कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जैसे 1 का निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अप टू 6 तक निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है। कोई भी नेगेटिव आया है क्या, नहीं, यानी ऑलवेज रिमेंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, यानी पहला वाला आपको रूल क्लियर हो गया कि 0 और 1 के बीच में ही रहेगा कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं यानी पहला वाला आपको स्टेप क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला रूल क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला स्टेप क्या बोलता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का सबका सम करोगे तो इक्वल टू 1 होता है। चेक कर लेते हैं उसमें क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं सारे पॉसिबल
जो सैंपल पॉइंट्स है या फिर बोलो आप इवेंट है, यानी P1 प्लस P2, जितने भी पॉसिबल इवेंट है या बोलो सैंपल पॉइंट है, सबका समेशन बोला गया है कि क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऐड कर लेते हैं। देखो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, 1/6 है। फिर से दूसरा देखो 1/6 है, सारा 1/6 है ना, यानी ये सारे क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। आपको वर्ड क्लियर हो रहा है, क्या बताई थी मैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स है, ये वाला एग्जांपल देकर समझाई थी। ओके, तो देख रहे हैं ना, सबका 1 का आने का चांसेस, 2 का आने का चांसेस सब बराबर है, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या आएगा, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6, ये भी 1/6। तो सबको ऐड कर दो, देख रहे हैं आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो 6/6 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी आपका सेकंड वाला भी क्लियर हो गया ना। डेफिनेशन क्या था कि जितने भी इवेंट्स हैं उसका समेशन करोगे, सम करोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ देख रहे हैं 1 आ गया, पहला आपको क्लियर हो गया दैट इट लाइज बिटवीन 0 and 1, और दूसरा कि समेशन सबका सम सारे इवेंट का 1 होता है। यहाँ तक थर्ड सेकंड भी आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड क्या है, देखो कोई एक इवेंट ले लेते हैं, सपोज कर लो ए बी दी इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर ही ले लेते हैं, गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब बताओ प्राइम नंबर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स बताओ कितने हो गए, 3 है, और टोटल सैंपल स्पेस में ये कितने हैं, देखो 6 है, यानी 3/6 दैट इज 1/2। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना कि थर्ड वाला अब मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करवा रही हूँ कि एक कोई इवेंट ले लिए गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले तो क्या आया, 1/2 आया, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5, और P ऑफ A निकाले यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स, यानी 1/2 आ गया। ये क्लियर है ना PA। अब देखो क्या आपका डेफिनेशन में था कि PA इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, समेशन, ठीक है। इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ये क्या क्या है यहाँ पे देखो 2 3 और ये 5, ठीक है ना। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आपने क्या निकाला है, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या निकाले हो, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या निकाले हो, 1/6। अब ये तीनों का सम कर दो, क्या आ जाएगा, 3/6 आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2। यही चीज तो थर्ड वाला डेफिनेशन लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट P इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, दैट सैंपल पॉइंट। क्लियर हो गया कि एक कोई इवेंट ले लिए प्राइम नंबर का, उसका हम लोग निकाले प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया। अब जो भी इवेंट्स थे ना, यानी 2 3 5 सबका प्रोबेबिलिटी पहले से निकाले तो उसका समेशन करो, देखो रहे वो भी 1/2 है। तो यही चीज आपका थर्ड वाला डेफिनेशन था। तो ये क्लियर हो गया ना कि एक्सियोमेटिक डेफिनेशन टू प्रोबेबिलिटी क्या है। पहला है कि ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, प्रोबेबिलिटी आप कोई भी इवेंट का निकालते हो, आइदर अ टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई और अ कार्ड के केस में। दूसरा डेफिनेशन क्या देखा कि जितने भी इवेंट्स आएंगे सबके प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता है। और थर्ड आपने क्या देखा कि अगर कोई इवेंट है उसका वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ दैट सैंपल पॉइंट। क्लियर हो गया ना ये तीनों डेफिनेशन, यानी एक्सोमेटिक अप्रोच आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस फाइंड आउट करके कुछ उसके बाद हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। टाइप 1 हो गया। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 coins are tossed once, 2 कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है करते हैं। अब बताओ सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या क्या आ जाएगा, आइदर इट विल बी अ हेड हेड, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा। तो यही सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पहला वाला, देखो पहला वाला निकालते हैं, गेटिंग 2 हेड। तो एक इवेंट ले लेते ई, क्या बोला गया है, गेटिंग 2 हेड, ठीक है, ऑन टॉसिंग 2 कॉइन।
दो कॉइन को टॉस करते हैं तो गेटिंग टू हेड यानी दो हेड आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हेड हेड देख रहे हैं तो ये हेड हेड हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इवन में, ये वाले इवेंट में एक ही हो गए, है ना। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आप क्या बोलोगे, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। इट इज इक्वल टू फॉर्मूला आप याद करो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं यहाँ पर बताओ 4 है ना, क्योंकि हम लोग दो कॉइन को टॉस किए तो 1/4 निकल गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, या फिर बोलो सैंपल पॉइंट कितने, सैंपल पॉइंट क्लियर हो गया ना, जो ये सारे एलिमेंट्स है ना इसी को बोल रहे हैं सैंपल पॉइंट, ठीक है। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, गेटिंग टू हेड, दो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक ही देख रहे हैं तो 1/4 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं E2 ले लेते हैं, सपोज कोई इवेंट है, क्या बोला गया है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखो ये वाला वर्ड जैसे मैंने बताया एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, ठीक है। तो एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी क्या क्या है, हेड टेल आ सकता है एक हेड, या टेल हेड हो सकता है, या तो हेड हेड हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम हेड 1 हेड, दो भी हम लोग ले सकते हैं, मोर देन 1 हेड भी, यानी दीज आर दी पॉसिबिलिटी। ओके सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 क्या फाइंड आउट हो गया 3 हो गया। ओके अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है आपको, बताओ क्या हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 3 आ गए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स यानी 3/4 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गया ये वाला एटलीस्ट वाला। देखो जैसे मैंने बताया था एटलीस्ट वाला आपको ये क्लियर हो गया, कम से कम 1 हेड। अगर कभी भी एग्जैक्टली 1 हेड वाला हो ना, कभी सपोज करो वर्ड लिखा हो एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली तो सिंपल है, एग्जैक्टली 1 हेड वाला यानी वही वाला आपको पॉसिबिलिटी लेना है जिसमें एक हेड हो, जैसे कि यहाँ एक हेड किसमें, इसमें और इसमें है, तो यही दोनों लेंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन की जगह इस तरह से रहा, देखो एग्जैक्टली लिखा हूं, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है ना, तब आप क्या करोगे, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी कि तो क्या क्या एग्जैक्टली 1 हेड है, या तो हेड टेल है या तो टेल हेड है। और बाकी में तो देखो बाकी में ये या तो ये दोनों हेड है तो आप वो नहीं ले सकते क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड यूज हुआ है। तो ये कितने हो गए 2 हो गए, तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगा 2/4 दैट इज 1/2। 4 कहां से आया, क्लियर हो रहा है ना, सैंपल स्पेस आपका कितना है, टोटल एलिमेंट्स 4 है ना, इसीलिए 2/4। क्लियर हो गया। एग्जैक्टली वर्ड जब भी रहेगा तो क्या करना होगा, और एटलीस्ट वाला भी क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे, ये देखो गेटिंग नो हेड। सपोज E3 ले लेते हैं वो वाले इवेंट को। अब देखो क्या बोला है, गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो उसका क्या पॉसिबिलिटी, यही वाला है ना, टेल टेल आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेल टेल। इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 1 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड यानी E3 इज इक्वल टू 1/4। 4 कहां से क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सैंपल स्पेस। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, देखो क्या है, गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, यानी एक हेड आना चाहिए और एक टेल आना चाहिए, तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यही दोनों है ना, यहाँ लिख लेते हैं। E4 ले लेते हैं, गेटिंग क्या बोला गया है 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड आया 1 टेल आया, तो यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो E4 ले लिए हैं, उसको कितने हैं एलिमेंट्स 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस या फिर सैंपल पॉइंट बोलो वो है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या आ जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देख रहे हो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन कितने इजी, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बस मैंने जैसे बताया वर्ड सब आप ध्यान में रखना है, एटलीस्ट जैसे है, डबलेट है ना, एग्जैक्टली वर्ड जहां यूज हो रहा है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, इफ हेड कम्स अप। देखो क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़ो आप, क्या एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आता है तब हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं, बट इफ टेल कम्स कॉइन इज टॉस्ड अगेन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक कॉइन को टॉस की, एक ही कॉइन को टॉस की, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है।
ओके तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो अब देखो अब क्या बोला जा रहा है, अगर एक हेड आता है तो अब हम लोग डाई को थ्रो करेंगे। ठीक है, एक अगर ये हेड आता है तो हम लोग डाई को थ्रो करेंगे। हेड आया तो मे बी डाई में 1 आ सकता है। तो क्या क्या पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं वो सबसे पहले लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इवेंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो देखो क्या बोला गया, अगर एक हेड को, अगर एक कॉइन को टॉस किए, अगर हेड आता है तो हम लोग फिर डाई को थ्रो करें। ठीक है, मान लेते हैं हेड आ गया है ना, तो डाई में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, या तो हेड में हेड अगर आया तो फिर 2 आ सकता है, या तो फिर 3 आ सकता है। तो देखो डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटी आने का, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो सारे हम लोग पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं। तो हेड अगर आता है कॉइन को टॉस करने तो 4 आ सकता है, या तो फिर 5 आ सकता है। ठीक है, या तो फिर 6 आ सकता है। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब ये तो हो गई बात हेड आएगी तब। अगर सपोज कर लो कॉइन को टॉस किए, अगर टेल आया, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, अगर टेल आता है तो आप कॉइन को क्या करोगे, फिर से टॉस करोगे। ठीक है, कॉइन में अगर मान लो टेल आ गया तो फिर से कॉइन को टॉस करेंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगेन हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो पहली बार टेल आया, मान लो दूसरी बार में टेल आ गया। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स, यानी ये आपके पॉसिबिलिटी हो गई, ये आपका सैंपल स्पेस फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि सैंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट किए। तो ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन में जैसे क्या है, सबसे पहले कॉइन को टॉस करने बोला गया है। ठीक है, कॉइन को टॉस करते हैं। देखो एक एक सेंटेंस को आपको पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। कॉइन को टॉस करते हैं, हेड अगर आता है तो डाई को थ्रो करेंगे। ठीक है, या हेड अगर आता है तो डाई को थ्रो करेंगे। डाई यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये सारे आउटकम्स लिख लिए। दूसरा क्या है, अगर टेल आता है उसमें तो कॉइन को दोबारा से हम लोग टॉस करते हैं, तो ये आ गया। आइदर वो फर्स्ट कॉइन में अगर टेल आता है, दूसरे में हेड आ जाएगा, या तो दोनों बार में टेल आएगा। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको सैंपल स्पेस क्लियर हो गया होगा किस तरह से फाइंड आउट किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 2 टेल्स बोला गया है, तो इवन एक इवेंट ले लेते हैं जिसमें क्या आपको बोला गया क्या क्या पॉसिबिलिटी होना चाहिए, 2 टेल। तो देख रहे हैं यहाँ 2 टेल वाले कौन सा है, एक ही पॉसिबिलिटी है ना। तो ये आपका नंबर ऑफ इवेंट्स इन इवन क्या फाइंड आउट हो गया, 1। ठीक है, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन ले लिए उस इवेंट को, गेटिंग 2 टेल। ठीक है ना। तो देखो अभी तो मैं आपको सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, देखो बोर्ड एग्जाम्स में आपको सेंटेंस अच्छी तरह से लिखना होगा क्योंकि आपको मार्क्स सेंटेंस पे स्टेप मार्किंग मिलता है। ठीक है, तो आप स्टेप अच्छी तरह से लिखना है, जैसे इवन लिखे ना, इवन इक्वल टू लिखना गेटिंग अ, सो इवन इक्वल टू लिखना गेटिंग इवेंट्स ऑफ गेटिंग 2 टेल। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखना, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन इक्वल टू 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ इवन और डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब बताओ यहाँ सैंपल स्पेस ये कितने आ गए, ये आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने, 8 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे फाइंड आउट किए हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना, किस तरह से फाइंड आउट किए वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हेड एंड नंबर 6, यानी बोला गया है एंड वर्ड यूज हुआ है। ठीक है ना, यानी कि हेड और 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हेड और 6 आने की पॉसिबिलिटी एक ही है ना। तो दोबारा से यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज E2 ले लेते हैं, वो इवेंट्स हो, क्या लिखा हुआ है, गेटिंग हेड एंड नंबर 6। यहाँ लिख देना आप गेटिंग हेड एंड नंबर 6, उसके बाद में क्या क्या आपका पॉसिबिलिटी है वो लिख देना, जैसे H और 6 एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ये आपका हो गया। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसमें, एक ही आ गया ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड आउट करो, जैसे मैंने बताया क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, यानी 1 और डिवाइड बाई सैंपल स्पेस कितना है, 8 है, यानी 1/8 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब थर्ड वाला देखो, गेटिंग अ हेड एंड अ इवन नंबर। देखो E3 एक इवेंट ले लेते हैं, क्या बोला गया है, गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ हेड। देखो कोई भी इवेंट लोगे जो पॉसिबिलिटी है वो सारा पहले लिख लेना, गेटिंग अ हेड एंड अ इवन नंबर। ठीक है, हेड और इवन नंबर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ लिख लेते हैं हेड
और इवन नंबर इसमें क्या क्या थे बताओ? इवन नंबर था आपका 2, 4 और 6। ये यानी यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी फाइंड आउट हुआ है ना, तो वो सारा आपको लिख लेना होगा सबसे पहले इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कितने सैंपल पॉइंट्स आ गए? 3 आ गए। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर बोलो इवेंट्स कितने हैं इसमें? 3 है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गेटिंग अ हेड एंड इवन नंबर 3/8 आ जाएगा। 8 कहाँ से आया? क्लियर हो गया ना, विच इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 डिवाइड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 3/8। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में, आप देख लेना, एग्जांपल्स भी सॉल्व करना, चाहे और रेफरेंस बुक भी देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मेन है इसमें कि आप सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना सीख लेना। अगर डाउट हो रहा है तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी, जैसे मैंने बताया, और मतलब क्या होता है? यूनियन, ये याद रखना। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और कभी भी और वर्ड यूज हुआ, जैसे मैंने बताया, और वर्ड क्या होता है? यूनियन, ये भूलना मत। और कभी भी एंड रहेगा मतलब कि इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान देना। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नॉट ई मतलब आपको क्लियर हो रहा है, नॉट ई मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना। तो यानी कि ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो, कोई इवेंट है, सपोज कर लो ए, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यानी सपोज कर लो ए डैश है, तो दोनों का सम इक्वल टू 1 होता है। अगर कभी भी आपको नॉट ए निकालना हो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना हो, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ पी ए, दैट इज नॉट ए भी बोल सकते हैं, या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया ए बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए और आप क्वेश्चन खुद ब खुद इजीली सॉल्व कर लो। अब देखो क्या है, अ डाई हैज 2 फेसेस, ठीक है, हैज 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1। देखो जैसे हम लोग जो डाई हम लोग देखे हैं लूडो का जो गोटी, उसमें क्या क्या देखे? 6 फेसेस होते हैं। क्या क्या नंबर रहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे नंबर होते हैं। अब ये जो आपका डाई है, इसमें बोला गया है कि 2 फेसेस में 1 1 है, 2 फेसेस में, ठीक है, 1 1 है। 3 फेसेस में बोला गया है 3, देखो 3 फेसेस विथ नंबर 2, 3 फेसेस में क्या है? नंबर 2 है, और आपका एक और फेस है जिसमें नंबर 3 है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि एक डाई में 6 फेसेस होते हैं, जो कि आपको पता है। अब ऐसा डाई है जिसमें 2 फेसेस में 1 1 है और बाकी 3 फेसेस में 2 2 है, और आपका और एक फेस है उसमें नंबर 3 है, ठीक है। ये सारे आपके हो गए, ठीक है। इफ डाई इज रोल्ड वंस, अगर एक डाई, वही वाले डाई को एक बार फिर रोल किए, तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 3। तो दीज आर दी प्रोबेबिलिटी यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया है, कभी भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो प्रोबेबिलिटी में, क्या करना होगा आपको? सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना होगा। सैंपल स्पेस बताओ इसका क्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर बोलो सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा? 6 ही आएगा ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। टॉप 2 गेटिंग 2, देखो ये वाले डाई को थ्रो किए यानी रोल किए, ठीक है, यानी कि आप फेसेस देख रहे हो, 2 फेसेस में 1 1 है, 3 फेसेस में 2 2 है, और आपका लास्ट फेस है इसमें 3 है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कोई भी निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रहता है, यानी मान लो यहाँ पे लिख देते हैं EBD, एनी इवेंट गेटिंग नंबर 2। क्वेश्चन यही दिया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है। क्या क्या आउटकम्स से देख रहे हैं? तो यहाँ देख रहे हैं 3 फेसेस में 2 है ना, आपका फेसेस में 2 है ना, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है? 2 आने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 क्यों लिख रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 3 फेसेस में 2 2 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ये हो गया 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या आ जाएगा? सबसे पहले NE रहता था 3 और डिवाइड बाई 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हो गया ना। देखो सैंपल स्पेस में हम लोग देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं।
तो ये हो गया आपका 6। उसके बाद 2 आने की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, तो हमने देखा कि 3 फेसेस में आपका 2 मार्क है। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गए 3, और तो 3/6 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा है गेटिंग अ नंबर 1 और 3। ठीक है, देखो सेकंड वाला देखो, गेटिंग अ नंबर 1 और 3, और वर्ड यूज हो रहा है, और क्लियर हो रहा है, यानी और मैंने क्या बताया था, यूनियन, यानी 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आपको ये फाइंड आउट करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। ये क्लियर हो रहा है ना। अभी तुरंत जैसे मैंने बताया था, और वर्ड कभी भी रहे मतलब कि यूनियन, ये किसके इक्वल रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, और माइनस रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 3। एंड हो गया आपका इंटरसेक्शन। ये क्लियर हो रहा है ना। देखो ये जो मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था, इसमें ए और बी क्या थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, याद करो मैंने क्या बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 रहता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। कोई एलिमेंट से कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी वो तो 0 होगा ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी और 3 आने की प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो ये इसीलिए ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आप निकाल लो, यहाँ पे देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो 2 है, 2 है, 2/6 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 2/6, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो एक ही 1 है, एक ही फेस में, यानी 1/6। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लो, दैट इज 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 कैसे फाइंड आउट किए हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड वाला भी देख लेते हैं, क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। नॉट 3 बताओ मैंने क्या बताया था आपको, क्या निकालना है, नॉट 3 यानी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात हो रही है, यानी हम लोग को सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 यानी नॉट कोई अगर इवेंट रहे वो किसके इक्वल रहता है, 1 माइनस ऑफ PA, है ना। तो इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें कितने हैं, 1 है, 1/6। ठीक है, और नॉट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 नहीं आने की, यानी 1 माइनस ऑफ 1/6, यानी कि ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, देखो ये तो एक तो मेथड ये हो गया, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको आप बना सकते हो नॉट वाले कोई भी क्वेश्चन, या तो और एक मेथड क्या है कि आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 यानी 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, यानी बाकी सब आ सकता है ना। तो बाकी सब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया ना, और टोटल क्या है 6। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया, एक तो फॉर्मूला से आप हो गया 1 माइनस PA कर दो, या तो दूसरा मेथड क्या है, 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यानी बाकी एलिमेंट्स आएगा, यानी 5/6। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट किए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब कार्ड वाले क्वेश्चन। अभी तक हम लोग कॉइन भी देख लिए, डाइस भी देख लिए, अब आते हैं कार्ड वाले क्वेश्चन। आई होप आपको कार्ड वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको देखो कार्ड समझ गए ना कि टोटल 52 कार्ड होते हैं। रेड आपका हो गया 26 और ब्लैक हो गया 26। अब बताओ रेड में मैंने क्या क्या बताया था, हार्ट था और डायमंड था। एक बार फिर से आप फिगर ये वाला देख लो जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको। ये देखो 52 कार्ड्स होते हैं, रेड हो गया आपका 26, ब्लैक हो गया 26, हार्ट और डायमंड हो गया आपका रेड में, क्लब और स्पेड हो गया किसमें, ब्लैक में। क्लियर हो गया ना। तो ये वाला आपको फिगर अगर क्लियर है तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड हम लोग निकालते हैं वो डेक ऑफ कार्ड्स में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस मतलब आपको क्लियर हो रहा है, यानी इक्का की बात हो रही है। एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बताओ एस कितने हैं। सबसे पहले यहाँ बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, टोटल 52। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है,
इवेंट्स इवन ले लेते हैं, इवन वी आर गेटिंग एन एस। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको ये बतानी है। तो देखो एस जो है आपका वो सब में है ना, हार्ट में भी है, डायमंड में भी है, मतलब रेड कार्ड में भी दो एस है और ब्लैक कार्ड में भी दो एस है, यानी एक स्पेड में है एक क्लब में है। तो बताओ एस आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 4। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ जाएगा? 4। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, देखो या तो इवन लिख दो यहाँ या गेटिंग एन एस इस तरह से भी लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 4/52। ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है? अब इसको बस सिंप्लीफाई करके आप लिख दो फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा? इसको 4 से कैंसिल आउट करो, 1 बाई इधर हो गया 1/13। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग एन एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13। अब देखो 1/13 इसको डिवाइड करके देखो, ऑलवेज याद रखना कभी भी, जैसे मैंने बताया कोई भी आप इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगी, इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है ना, तो यानी नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। हार्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब बताओ हार्ट वाले कितने आपके कार्ड्स हो गए? हार्ट किस में रहता है? रेड वाले कार्ड में, यानी हार्ट आने की पॉसिबिलिटी 13 है। ठीक है, तो यहाँ बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट क्या हो जाएगा? 13 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? 52। इसको कैंसिल आउट कर दो, 1/4 इज योर आंसर। कितना इजी है ना कार्ड वाले क्वेश्चन भी। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखो, एन 8 ऑफ हार्ट। क्या बोला गया क्वेश्चन? ध्यान से देखो क्या बोला गया था, एन 8 ऑफ हार्ट। देखो 8 होना चाहिए, है ना। देखो रेड कार्ड में जैसे आप हार्ट और डायमंड देखे हो तो सब में दोनों में 8 रहता है, 8 होना चाहिए पर वो हार्ट का होना चाहिए। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी? एक ही 8 है ना हार्ट में, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, यानी कि थर्ड वाला का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ थर्ड वाला का प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था यहाँ पर? एन 8 ऑफ हार्ट्स। ठीक है ना, एन 8 ऑफ हार्ट, इसकी क्या पॉसिबिलिटी थी? 1 थी और 1 डिवाइड बाई 52 इज योर आंसर। क्लियर हो गया ना। तो जैसे आपने देखा था हार्ट हो चाहे स्पेड क्लब या फिर डायमंड की बात हो तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो पहला एस रहता है, दूसरा क्या रहता है 2 3 4 अप टू ऐसे से करके 10 तक रहता है। उसके बाद जैक, किंग और क्वीन, ये टोटल आपको 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसी में बात हो रही है जो 8 रहता है तो वो हार्ट की बात हो रही है, हार्ट वाले कार्ड की। तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो एक ही 8 है ना, तो इसीलिए 1 लिखे हैं, 1/52। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखो गेटिंग अ क्लब, क्लब आने की क्या पॉसिबिलिटी है? देखो क्लब किस में रहता है? ब्लैक वाले कार्ड में क्लब और स्पेड, तो 13 होते हैं ना। तो क्लब में कितने आपके कार्ड्स होते हैं? 13, यानी आपका पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा? 30, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 30। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लब, ये क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 30 डिवाइड बाई 52 इज योर आंसर। इसको सॉल्व कर दो 1/4। ठीक है, ये आपका 4 नंबर हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आते हैं नेक्स्ट रेड कार्ड। ठीक है, रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो देखो जैसे आपको पता है 52 कार्ड से तो रेड कार्ड आपके 26 हो गए और ब्लैक 26 हो गए, है ना। तो रेड कार्ड कितने हैं? 26, यानी आपका इवेंट्स कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 26 डिवाइड बाई 52। क्लियर हो रहा है ना, दैट इज 1/2। ओके, ये हो गया आपका 5th नंबर। अब सेकंड वाला देखो क्या, अ फेस कार्ड। जैसे मैंने बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, सब में 3 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? तो फेस कार्ड कितने हो गए टोटल? फेस कार्ड जैसे मैंने बताया था 12। अब देख लो एक बार फिर से प्रीवियस बैक जाके वीडियो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 12 कैसे आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड किसको बोलते हैं? ये जैक, किंग और क्वीन, ये सारे जो 3 कार्ड है वो सब में है। आपका डायमंड में भी है, हार्ट में भी है, क्लब में भी है, स्पेड में भी है। तो 3 3 3 12 हो गया ना, डेट इज 12 डिवाइड बाई 52। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 3/13 इज योर आंसर। ठीक है,
हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए क्वेश्चन नंबर 6 तक। आई होप कार्ड वाले क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है टाइप 2 क्वेश्चन। अब हम इसमें विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। अब है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन, दैट इज टाइप 2। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है। एन अर्न कंटेन्स अ रेड 9 रेड 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो ये देख रहे हो, ये अर्न है आपका एक बैग या कलर्स की तरह है। तो इसमें आपका 9 रेड बॉल्स है, 7 आपका व्हाइट बॉल्स है और 4 आपका ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। देखो क्या है, इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। अब उस अर्न से हम लोग क्या करते हैं, 2 बॉल निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स दीज आर दी आपका इवेंट्स एक्सपेरिमेंट गिवन है और आपको उसको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगी कि नंबर ऑफ, तो देखो इसमें कितने बॉल्स हैं, 9 + 7 + 4, ये सारे बॉल्स हैं। इसको ऐड करो, कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, तो 20 और उसमें से आप क्या कर रहे हो, 2 बॉल पिक कर रहे हो वो अर्न से, है ना। तो 20C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी कॉम्बिनेशन हो गया। अब विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जैसे आप पढ़े हो, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बताओ। 20 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या रहता है मल्टीप्लाई में 20 - 2 दैट इज 18 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल आउट हो गया आपका 18 फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर पे क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, दैट इज 190। तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में अब क्या फाइंड आउट करना है। बोथ दी बॉल्स आर रेड। देखो 2 बॉल पिक कर रहे हैं उस अर्न से, तो दोनों बॉल रेड होना चाहिए, उसका क्या पॉसिबिलिटी, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आप बताओ क्या होगा। तो टोटल रेड बॉल कितने हैं, 9 है ना। अब 9 में से आपको 2 रेड बॉल चाहिए, तो 9C2। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9C2। क्लियर हो गया। अब देखो इसको सिंपली सॉल्व कर दो, 9 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय आपका हो गया 2 फैक्टोरियल और 9 - 2 दैट इज 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं, 9 × 8 और इधर पे हो गया 7 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है ना, यानी बोथ द बॉल्स आर रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स, सपोज ई ले लेते हैं वो इवेंट को, क्या आया था यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स, देखो क्या आया था, फेवरेबल इवेंट 36 और डिवाइड बाई 190। ठीक है, 36 डिवाइड बाई 190, बस इसको सॉल्व कर दो, 18/95 इज योर आंसर। तो ये वाला फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है। आप देखो 2 बॉल हम लोग निकाल रहे हैं फ्रॉम दैट ऑन। ओके, देख क्या बोला गया, 1 बॉल इज व्हाइट, एक बॉल व्हाइट होना चाहिए, एक बॉल व्हाइट होना चाहिए, वो कंफर्म है। और बाकी कोई भी कलर का हो, चाहे वो रेड हो या ब्लैक हो, उससे फर्क नहीं। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सबसे पहले देखेंगे, या बोलो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएगा, एक बॉल व्हाइट होना चाहिए, यानी 7C1 तो होना ही चाहिए, पक्का है, यानी एक व्हाइट होना चाहिए, यानी 7C1 और मल्टीप्लाई में बाकी कोई दूसरा वाला बॉल जो है कोई भी कलर का हो सकता है। दूसरा बॉल कितने हैं आपका, 9 + 4, ये बाकी बॉल है, यानी ऐड करो कितने हो गए 13, यानी बाकी दूसरा वाला जो बॉल होगा ये 13 में से कोई होगा, 13C1। तो ये आपका हो गया क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसको सॉल्व कर दो, दैट इज 7 × 13। ठीक है, इवेंट्स अभी तुरंत निकाले है ना, ये देखो 190 which is equal to 190। तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 ले लेते हैं, इसको E1 ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 7 × 13 डिवाइड बाई 190। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला। अब ये क्लियर हो रहा है। देखो इसमें क्या था कि बोला गया था क्वेश्चन वाला सेकंड देखो कि 1 बॉल इज व्हाइट, एक बॉल तो व्हाइट कंफर्म होना ही चाहिए, तो 7C1 ले लिए। अब दूसरा वाला बॉल कोई भी कलर का हो सकता है, तो टोटल बाकी कितने बच गए 13, इसलिए 13C1 लिखे। क्लियर हो गया ना। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। देखो क्या है, द बॉल आर ऑफ द सेम कलर। देखो दोनों बॉल क्या होना चाहिए, बोला गया है सेम कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों बॉल से
सपोज कर लो दोनों बॉल रेड है, तो 9C2, 9 रेड बॉल थे ना, तो सी ये 9C2 हो सकता है। प्लस या तो हो सकता है दोनों सेम कलर के होना चाहिए बोले, या तो दोनों व्हाइट में तो हो सकते हैं। व्हाइट कितने हैं, 7 है, तो 7C लिखेंगे। अगर दोनों ये हो गया आपका रेड व्हाइट, अब दोनों सपोज करो ब्लैक ही हो, है ना, यानी कि ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्लियर हो गया ना, कि क्वेश्चन में क्या था, द बॉल आर ऑफ सेम कलर, तो आइदर इट विल बी अ रेड और इट विल बी अ व्हाइट और इट विल बी अ ब्लैक बॉल। दोनों या तो रेड हो सकता है या ब्लैक या तो व्हाइट, इसीलिए हम लोग 9C2 7C2 और प्लस यूज कर रहे हैं। प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आइदर ये या और वो, आइदर और आप टर्म यूज करोगे ना, या तो ये या तो वो या तो और या, है ना, तो इसीलिए हम लोग प्लस यूज किए हैं इसमें। क्लियर हो रहा है। और यहाँ मल्टीप्लाई क्यों यूज किए थे, एंड वर्ड यूज हो रहा था इसमें। अब खुद सोचो, देखो व्हाइट एक कंफर्म था, दूसरा कोई भी कलर का था, एंड वर्ड यूज हो रहा था, उसमें मल्टीप्लाई होता है, और कहीं भी दिखे तो प्लस। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, ये इसकी वैल्यूज निकालो। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल और डिवाइड में आपका 2 फैक्टोरियल, और 9 - 2 दैट इज 7 फैक्टोरियल। उसी तरह से बाकी वाले भी 7 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 7 - 2 5 फैक्टोरियल, और प्लस में क्या है 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो तो इधर 8 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गई, ये गया 2, यानी 4 प्लस उसी तरह से 7 × 6 डिवाइड बाई 2, इसको भी कैंसिल आउट कर दे तो कर दो, और इधर पे हो गया 4 × 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया 36 प्लस 21 और इधर पे हो गया प्लस 6। ठीक है, तो ये सारे को ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा देखो 63, यानी बोथ बॉल आर ऑफ सेम कलर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 63 डिवाइड बाई 190। 190 आपको क्लियर हो रहा है ना, कहाँ से है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कैसे सॉल्व किए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन इज व्हाइट एंड अदर रेड, एक व्हाइट होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अब बताओ व्हाइट कितने हैं 7 है, रेड कितने हैं 9 है। तो सिंपल यहाँ पर मैं या 4 नंबर आप यहाँ देख लो, क्या जैसे बोला गया था क्वेश्चन में, देखो वन इज व्हाइट एंड अदर रेड, एक व्हाइट होना चाहिए एक रेड होना चाहिए। व्हाइट कितने हैं 7 है ना, यानी 7C1, और मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, एंड वर्ड यूज हो रहा है। दोनों बॉल चाहिए, एक व्हाइट चाहिए और एक रेड, रेड कितने थे 9C1। तो क्लियर हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई और प्लस कब हम लोग यूज करें, और कभी भी आप टर्म यूज करोगे या तो ये या तो वो, तो प्लस। एंड वर्ड यूज हो रहा है, दोनों जरूरी है, दोनों बॉल चाहिए क्योंकि 2 बॉल हम लोग पिक कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं व्हाइट और रेड, तो ये हो गया 9 7 दैट इज 63। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अब इसका क्या आ जाएगा, E4 ले लेते हैं इसको, दैट इज 63 डिवाइड बाई 190। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आप एग्जाम्स में, इससे प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, है ना। ये कॉम्बिनेशन से बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3, दैट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परम्यूटेशन और अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन क्या है, द लेटर ऑफ द वर्ड सोसाइटी, ये वाला आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, what is the probability that these 3 vowel come together। देखो probability that 3 vowels come together, 3 vowel को एक साथ कर देंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे। देखो इसमें कितने लेटर है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 7। ठीक है, तो 7 आपका लेटर है ना, तो 7 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स का, 7 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, अब निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं 3 वॉवेल्स कम टुगेदर। तो 3 वॉवेल्स क्या क्या इसमें है, देखो 3 वॉवेल्स कम टुगेदर बोला गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं 3 वॉवेल्स को एक साथ कर देते हैं। आपको वॉवेल्स क्या क्या है, ओ है, आई है और ई है। ओ, आई और ई, ये 3 लेटर को एक साथ कर देते हैं एज अ 1 लेटर। और बाकी कितने लेटर बच गए, एस सी टी वाई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गया, इसको हम लोग एज 1 लेटर ले लिए क्योंकि वो 3 वॉवेल्स बोला गया था कम टुगेदर। तो कितने वेज हो गए, 5 फैक्टोरियल वेज हो गए इसको अरेंज करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये ओ, आई और ई जो है, ये जो वॉवेल्स है, ये खुद भी तो आपस में अरेंज होगा ना, तो इसका भी कितना होगा 3 फैक्टोरियल वेज ले सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा,
जिससे निकालना है आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, व्हेन थ्री वॉवेल्स कम टुगेदर, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना 7 फैक्टोरियल कहाँ से आया, देखो लेटर जितने थे आपको टोटल नंबर ऑफ इवेंट 7 फैक्टोरियल बेस से हम लोग उसको अरेंज कर सकते, ये हो गया। उसके बाद है आपका ये देखो आपको जो वॉवेल्स है उसको हम लोग एक साथ कर दिए एज उसको 1 लेटर ले लिए, तो बाकी उसका 5 फैक्टोरियल बेस हो गया। अब जो भी वॉवेल्स है वो खुद भी अरेंज होगा तो वो 3 फैक्टोरियल बेस हो गया। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी व्हेन 3 वॉवेल्स कम टुगेदर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको परम्यूटेशंस वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करना होगा एंड आई होप ये क्वेश्चंस पे आपको क्लियर हो गया होगा। सो उसको बस सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ देखो 5 फैक्टोरियल है और इधर पे 3 फैक्टोरियल है और नीचे में देखो 7 है ना, तो इट कैन बी रिटन एज 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। और इधर पे 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे में 7 इंटू 6 है, इसको आप कैंसिल आउट कर दो 6 इससे, तो यानी 1/7 इज योर आंसर। क्लियर हो गया। अब देखो 1/7 है, अब इसकी वैल्यू आप फाउंड करो डेसिमल में, तो आप क्या देखोगे, वैल्यूज लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो ऑलवेज जैसे मैंने बताया कोई भी प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का निकालो, इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1 और वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी द 2 आई कम टुगेदर, यानी कि आपको अरेंजमेंट करना है इसमें जितने भी लेटर्स है ये वाले वर्ड के, कि दोनों आई जो है इसमें देख रहे हैं 2 आई है वो एक साथ आए। तो सबसे पहले ये वर्ड लिख लेते हैं, देखो यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें जैसे बोला गया है सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, बताओ कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, काउंट करो कितने हैं लेटर्स, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल बेस हो जाएगा उसको अरेंज करने का। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 आई, 2 लेटर कॉमन है ना, तो कभी भी 2 लेटर कॉमन रहते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको वैसा अरेंजमेंट फॉर्म करना है कि 2 आई तो एक साथ आए। ठीक है, तो 2 आई को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ कर देते हैं। और बाकी लेटर कितने बच गए, यहाँ पर देखो यू है, एन है, वी, ई, आर, एस, टी, वाई, बाकी ये सारे आ गए ना, तो काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला 9, तो ये हो गया 8 वेज और ये हो गया 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल वेज हो गया। इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यानी आपको फेवरेबल इवेंट्स क्या मिल गया, देखो यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आपको क्या मिल गया, 9 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना 9 फैक्टोरियल कैसे आया, तो ये आपको क्लियर हो गया ना 2 आईज कम टुगेदर, 2 आई को एक साथ कर दिए तो ये आपका फेवरेबल इवेंट्स निकल गए, दैट इज 9 फैक्टोरियल वेज। ओके, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप बताओ क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स यानी फेवरेबल इवेंट दैट इज 9 फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज ये 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो एंड यू गेट द आंसर। तो ये समझ में आ रहा है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि 2 लेटर देख रहे हैं सेम रहता है तो डिवाइड कर देते हैं। परम्यूटेशन वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके हो। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल और इधर पे हो गया आपका 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल था, इधर पे 2 हो गया तो ये कैंसिल आउट कर दो, यानी आंसर आपका क्या निकल गया 1/5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व किए हैं परम्यूटेशन से बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं ये देखो ये आपका थ्योरम्स है, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल भी इसमें याद करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है ये थ्योरम में। जैसा आप सेट में पढ़े थे ना, याद करो 2 सेट अगर रहे उसका यूनियन निकालते थे। ठीक है, तो उसका आप फॉर्मूला पढ़े थे जैसे रहता था सेम उसी तरह वही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 2 इवेंट ले लेते हैं E1 और E2, उसका यूनियन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E1 E2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये आपका पहला थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम क्या है, सिंपल अगर 3 इवेंट ले लेते हैं उसका अगर प्रोबेबिलिटी
आपको यूनियन फाइंड आउट करना हो तो वो किसके इक्वल रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और माइनस कर देना है दो दो का इंटरसेक्शन से और प्लस हो गया तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हो गया, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपको क्लियर हो रहा है। जैसे हम लोग सेट में क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करते थे, जैसे हम लोग सेट में क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ सेट में एलिमेंट्स की बात करते थे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है। देखो प्रोबेबिलिटी इवन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इवन का आपको एलिमेंट जितने हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्लियर हो रहा है ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। तो ये कुछ थ्योरम से आपको याद होना चाहिए, इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन तो वैसे कराऊंगी, सो स्टे ट्यून विद माय चैनल। और आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है, और अगर आप ये वीडियो को अच्छी तरह से पूरे देखे होगे ना, बिल्कुल भी आपको कोई भी क्वेश्चंस में एनसीईआरटी करोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे आपको कॉन्सेप्ट हर चीज मैंने इसमें वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी। आई होप ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आप अच्छी तरह से देखे होंगे और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी और सारे इसके कॉन्सेप्ट। और जैसे कि मैंने क्वेश्चंस भी कराया, तो क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सब कराऊंगी, अब वो कर लेना। उसके बाद में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे आर.डी. शर्मा बुक के, तो आपको अच्छे से और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर कर दो और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अदरवाइज इस चैनल के नाम पे आप टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा ग्रुप, उसमें ज्वाइन हो जाओ। तो आपको वेरियस पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहेगा, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड मैं वहां प्रोवाइड कर दूंगी आपको। आप देख सकते हो पहले भी बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, सो दैट उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। आई होप सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो ओके, सो कीप प्रैक्टिस, और नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। चलो बाय।